गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपने आज जो अपने नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया टॉपिक जो आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो है राजस्थान में किसान आंदोलन। और देखो, किसान आंदोलन में आज अपने सबसे पहले जिस किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे वो है अपने कौन सा, बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो भैया, यहाँ पे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। अपने किसान आंदोलन जो है वो आपके कक्षा 12 में तो मोस्ट है ही। इसके बाद में जैसे ही आप कक्षा 12 पास करके जाओगे, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे दो, चाहे वो आरएस हो, आईएएस हो, टीचर्स की हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, अपने बात करते हैं आज के इस वीडियो में बिजोलिया किसान आंदोलन की। देखो, सबसे पहले तो अपने चर्चा करते हैं कि बिजोलिया है कहाँ पर। देखो भैया, बिजोलिया किसान आंदोलन जो है ये हुआ कब से कब तक था, 1897 से लेके 1941 ईस्वी तक यह किसान आंदोलन हुआ था। 1897 में प्रारंभ हुआ था और 1941 ईस्वी तक यह आंदोलन चला था। अर्थात लगभग कितने साल तक चला था यह आंदोलन? 44 साल तक यह आंदोलन चला था। यह भारत का सबसे बड़ा, मतलब इतने लंबे समय तक आज तक भारत में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ है। यह राजस्थान का ही नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा और अहिंसात्मक आंदोलन था। कैसा आंदोलन था? अहिंसात्मक आंदोलन था। अब बात करते हैं बिजोलिया है क्या। देखो भैया, अपने बिजोलिया जो है इसका प्राचीन नाम था विजयापल्ली। प्राचीन नाम क्या था? विजयापल्ली था। और ये बिजोलिया जो है वो अपने वर्तमान समय में कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। और रियासत की बात करें तो यह कौन सी रियासत में आता था? मेवाड़ रियासत का यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया जो है उस समय कौन सी रियासत में था? मेवाड़ रियासत में था। और मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना यह माना जाता था। इसका जो संस्थापक था वो अशोक परमार था। और अशोक परमार वही था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के क्या की थी? मदद की थी। इतनी बात क्लियर है। अब देखो भैया, बिजोलिया किसान आंदोलन अपने मेवाड़ रियासत के भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। इतनी बात क्लियर हो गई। और 1897 से 1941 ईस्वी तक यह आंदोलन हुआ। लगभग 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला और भारत का अब तक का सबसे बड़ा और अहिंसात्मक किसान आंदोलन है। अब यहाँ पे बात करते हैं यह आंदोलन हुआ क्यों, कारण क्या था इस आंदोलन का। देखो, सबसे प्रमुख कारण क्या था यहाँ पर? लागबाग। लागबाग का मतलब कि जो बिजोलिया ठिकाना था, उस बिजोलिया ठिकाने के ठिकानेदार के द्वारा किसानों पर 84 प्रकार की छोटी मोटी लागबाग अर्थात 84 प्रकार के कर लगा दिए गए, जिसकी वजह से किसानों की जो कंडीशन थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो काफ़ी दयनीय हो गई। किसानों ने जब कर चुकाने से मना किया तो उनको पीटा गया, उनको कठोर यातनाएं दी गई। इस वजह से किसानों ने कौन सा आंदोलन चलाया? बिजोलिया किसान आंदोलन। क्लियर है। अब देखो भैया, जिस समय यह आंदोलन हुआ था उस समय मेवाड़ के महाराणा जो थे वो कौन थे? फतेह सिंह थे। ये फतेह सिंह वही है अपने चेतावनी राज चुंगटिया वाला, जिसको केसरी सिंह भारत ने 1300 भेजे थे दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। और इस समय जब यह आंदोलन हुआ था, इस समय बिजोलिया का जो ठिकानेदार था उसका नाम था राव कृष्ण सिंह। मेवाड़ का महाराणा फतेह सिंह था और बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? राव कृष्ण सिंह। अब देखो भैया आगे क्या होता है। 84 प्रकार के लागबाग थे, किसान विरोध कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ? 1897 ईस्वी में एक गांव पड़ता है जिसका नाम था गिरधारीपुरा। इस गांव का एक किसान था जिसका नाम था गंगाराम धाकड़।
इस गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई और इसके मृत्यु भोज के ऊपर आसपास के किसान इकट्ठा हुए और उन किसानों ने यह फैसला किया कि क्यों न हम राव कृष्ण सिंह की शिकायत जो है वो किससे करे, फतेह सिंह से करे कि राव कृष्ण सिंह जो है वो हम पर इतने लाग बाग लगा रहा है, हमको इस प्रकार से परेशान कर रहा है, इसकी शिकायत किससे की जाए, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से की जाए। यह फैसला कब हुआ था? 1897 में। कौन से गांव में? गिरधारीपुरा गांव में। और किसके मृत्यु भोज पर? गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर। एक चीज और ध्यान रखना, देखो बिजोलिया में जो ज्यादातर किसान थे ना, वो भी कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान थे। क्लियर है इतनी? तो 1897 में वहां के किसानों ने फैसला किया कि हमें मेवाड़ के महाराणा को इसकी शिकायत करनी चाहिए। और शिकायत करने के लिए किन दो व्यक्तियों को भेजा गया? एक तो नानजी पटेल और दूसरा जो किसान था उसका नाम था ठाकरी पटेल। इन दो किसानों को कहां भेजा गया? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी देने के लिए। ये मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में गए। फतेह सिंह ने इनकी बात सुनी और फतेह सिंह ने इस घटना की जांच करने के लिए किसे भेजा था? हामिद हुसैन को भेजा। हामिद हुसैन को बिजोलिया भेजा। उससे ये कहा गया कि आप बिजोलिया जाओ और किसानों की जो समस्या है उनके बारे में वहां पर जांच पड़ताल करो। हामिद हुसैन बिजोलिया आए और उन्होंने मेवाड़ के महाराणा को वहां के किसानों के ऊपर जो शोषण हो रहा था, जो लागबाग लगाए जा रहे थे, उनके बारे में सूचना दी। लेकिन देखो हुआ क्या, मेवाड़ के महाराणा को सूचना तो मिल गई, लेकिन मेवाड़ के महाराणा ने किसी प्रकार का कोई सहयोग किसानों के लिए नहीं किया। अब देखो आगे, अब देखो भैया, अब इस बात का पता चला राव कृष्ण सिंह को, जो बिजोलिया का क्या था, ठिकानेदार था। उसको जब ये पता चला कि ठाकरी पटेल और नानजी पटेल मेरी शिकायत करने के लिए कहाँ गए हैं, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास गए हैं, तो इसी राव कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में एक नया कर लगा दिया और उसका नाम क्या था? चंवरी कर। क्या नाम दिया गया? चंवरी कर। और इस चंवरी कर में देखो क्या होता था कि बिजोलिया का कोई भी किसान जब अपनी लड़की का विवाह करता तो उसे कितने रुपए कर के रूप में देने पड़ते थे? 5 रुपए कर के रूप में देने पड़ते थे। अब साहब इस बात का बिजोलिया के किसानों ने विरोध किया और किसानों के विरोध का नेतृत्व जो है वो किसने किया था? साधु सीताराम। साधु सीताराम दास ने यहां पर देखो बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व कई लोगों ने किया था, क्योंकि 44 साल तक ये आंदोलन चला था। एक व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। इसको देखो 3 चरणों में हुआ था। पहला चरण था 1897 से 1915 तक। नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। साधु सीताराम दास ने चौवरी कर का विरोध किया। जो किसान थे उन किसानों ने क्या किया? 2 साल तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि विवाह करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? चौवरी कर देना पड़ेगा। अब साहब इससे कृष्ण सिंह घबरा गया और कृष्ण सिंह ने चौवरी कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ में जो भू राजस्व था उसको भी घटाकर 50 से कितना % कर दिया? 40% कर दिया। 1906 में इस कृष्ण सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और बिजोलिया का जो नया ठिकानेदार बना वो 1906 में कौन बना? पृथ्वी सिंह। ध्यान रखना, पृथ्वी सिंह 1906 में क्या बना था? नया ठिकानेदार बना था। और जब भी कोई नया ठिकानेदार बनता है तो उसे मेवाड़ के महाराणा को कुछ नजराना पेश करना पड़ता है, कुछ उपहार देना पड़ता है, कुछ गिफ्ट देना पड़ता है, कुछ तोहफा देना पड़ता है। उसी को बोलते हैं अपने तलवार बंधाई। तलवार बंधाई बोल दो, या इसे अपने उत्तराधिकार शुल्क भी कह सकते हैं। उत्तराधिकार शुल्क, ये मतलब एक नजराना होता है, एक रकम होती है। तो इस पृथ्वी सिंह ने क्या किया? ये तलवार बंधाई की रकम जो है या उत्तराधिकार शुल्क की जो रकम है उसका बोझ किसके ऊपर डाल दिया? बिजोलिया के किसानों के ऊपर डाल दिया। तो बिजोलिया के किसान जो है उन्होंने इसका भी क्या करना कर दिया? विरोध करना प्रारंभ
कर दिया। इस प्रकार से यह आंदोलन चलते रहा। 1915 में क्या हुआ भैया, 1915 में साधु सीताराम दास जो है वो चित्तौड़ गए और चित्तौड़ में इनकी मुलाकात किससे हुई, विजय सिंह फतिक जी से हुई। विजय सिंह फतिक जिनका जन्म अपने बुलंदशहर यूपी में हुआ है, भूप सिंह इनका नाम था। इनके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो देखो 1915 ईस्वी में साधु सीताराम दास किससे मिले, विजय सिंह से मिले। कहाँ मिले थे, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में। और वहां पर इनसे अनुरोध किया कि आप इस आंदोलन का क्या करो, नेतृत्व करो। इस अनुरोध को ऐसा कहते हैं कि विजय सिंह फतिक ने स्वीकार कर लिया और 1915 से लेकर 1923 ईस्वी तक विजय सिंह फतिक ने क्या किया, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और नेतृत्व करते हुए विजय सिंह फतिक ने जो पहला काम किया था, वह पहला काम क्या था, किसान पंच बोर्ड का गठन। किसान पंच बोर्ड का गठन, या इसको अपने ऊपरमाल पंच बोर्ड भी कहते हैं। और इसका गठन कब किया था, 1917 ईस्वी में किया था, हरियाली अमावस्या के दिन। 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया। और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो किसे बनाया गया, मन्नालाल पटेल को। अब देखो भैया यहाँ पर एक बात ध्यान देना, अपनी क्लास 12 की जो बुक है वहाँ पर ये सन जो है वो 1916 दी हुई है, लेकिन एक्चुअल जो करेक्ट जो ईयर है, जो सन है, वो क्या है, 1917 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भैया विजय सिंह फतिक इस आंदोलन से जुड़ गए और विजय सिंह फतिक ने इस आंदोलन का राजस्थान के अलावा संपूर्ण भारत में प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। और प्रचार प्रसार किसके माध्यम से किया था, समाचार पत्रों के माध्यम से। अब प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से थे, देखो पहला समाचार पत्र तो था प्रताप, जो कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा यह संपादित था। इसके अलावा दूसरा समाचार पत्र था अभ्युदय, तीसरा समाचार पत्र था ऊपरमाल डंका, चौथा समाचार पत्र था अपने मराठा। ऐसे कुछ समाचार पत्र थे जिनके माध्यम से विजय सिंह फतिक ने इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बना दिया। मतलब संपूर्ण भारत में इस आंदोलन का प्रचार प्रसार कर दिया। संपूर्ण भारत के जो नेता थे, जो किसान नेता थे या जो ब्रिटिश सरकार थी, सबकी निगाहें किस आंदोलन पर आ गई, बिजोलिया किसान आंदोलन। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे अपने जो प्रमुख नेता थे, उनका भी ध्यान किस ओर आकर्षित कर दिया, बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ आकर्षित कर दिया। और इन्हीं के प्रयासों से 1919 ईस्वी में एक आयोग गठित किया गया था। इसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। इस आयोग को बिजोलिया के किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए भेजा गया था, लेकिन यह आयोग भी जो है वो क्या रहा, असफल रहा। अब देखो भैया आगे क्या होता है। 1922 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी असफल हुआ। उसके बाद में 1922 ईस्वी में जो मेवाड़ के एजीजी थे, जिनका नाम था रॉबर्ट हॉलैंड, इस रॉबर्ट हॉलैंड के प्रयासों से जो 84 प्रकार की लाग बाग थी, उन 84 प्रकार की लाग बागों में से 35 प्रकार की जो लाग बाग थी वो क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। लेकिन उसी समय क्या हुआ, विजय सिंह फतिक की गिरफ्तारी के आदेश जारी हो गए और विजय सिंह फतिक जो है उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व छोड़ दिया। अब आगे चलते हैं भैया। 1922 में देखो रॉबर्ट हॉलैंड जो था उसने जो समझौता किया था बिजोलिया के किसानों के साथ में, उस समझौते के तहत 35 प्रकार की लाग बाग समाप्त कर दी गई। और फिर आता है अपने बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। तीसरा चरण है अपने 1923 से लेके 1941। इसमें आपको कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना है, इतना ही ध्यान रखना है कि विजय सिंह फतिक के बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो देखो अपने नेतृत्व किसने किया था, राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ
उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा, इन्होंने भैया विजय सिंह फती के बाद में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और कब तक किया था? 1941 ईस्वी तक किया था। और माणिक्यलाल वर्मा जो है, इन्होंने इस किसान आंदोलन के समय एक गीत भी गाया था और इस गीत का क्या नाम था? पंछेड़ा गीत। 1941 ईस्वी में भैया बिजोलिया के किसान और मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे टी विजय राघवाचार्य, इन टी विजय राघवाचार्य के द्वारा 1941 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों और ठिकानेदार के मध्य, या आपने कह दे कि मेवाड़ रियासत के मध्य समझौता हो गया और किसानों की समस्याओं का क्या हो गया? समाधान हो गया। इस प्रकार से 1941 ईस्वी में 44 वर्षों से चले आ रहे किसान आंदोलन की क्या हुई? समाप्ति हुई। तो ये था भैया अपने बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें अपने बात करेंगे बेंगू किसान आंदोलन की। ओके, दैट्स ऑल।